आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अभी सतलोक आश्रम उर्दन के हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और राधा स्वामी पंथ के जो अनुयायी हैं वे हमें यहाँ पे ज्ञान चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके विचार क्या हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके क्या विचार हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं कुछ हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको साथ में लिए हुए हैं। ये स्कंद पुराण दिख रहा है, ये ऋग्वेद है और साथ में जितने भी वेद हैं और घटना रामायण और कुछ प्रमाण यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बैठे हुए हैं लेकर के। जो साधु जी आए हैं राधा स्वामी पंथ के, इनके विचार जानते हैं कि इनका क्या विचार है, ये कौन से पंथ से हैं, क्या मानते हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनाघाटी ग्राम सोनाघाटी शिव मंदिर से आया हूँ। आप किस इष्ट देव को मानते हैं? बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं जी, जैसा कि आपने बताया बाबा भोलेनाथ के आप पुजारी हैं। आपके अनुसार परमात्मा साकार है कि निराकार, आपके क्या विचार है इसके विषय में? भगवान तो निराकार है, हम आप आकार हैं। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि परमात्मा जो है निराकार मानते हैं, उनका कोई स्वरूप ही नहीं है। आपका क्या विचार है इसके प्रति? मेरा विचार है कि वो स्वरूप तो उनका बताया हुआ है, श्री ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र 93 मंत्र पूर्ण परमात्मा के माता गर्भ से जन्म नहीं लेता है और आते हैं वो। मतलब आप लोग के अनुसार परमात्मा जो है साकार है और कहाँ कहाँ इसका प्रमाण है? 2-4 प्रमाण और बताइए जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रमाणित किया गया हो। ये ऋग्वेद हिंदी भाष्य 9-10 मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती है और इसमें तुम्हारा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 81 में मंत्र नंबर कौन सा है 5 नंबर, उसमें बोल रहे हैं कि सोम जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों से हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोकांतर के चारों ओर अभी शब्दमान हो रहा है। वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को योनि आधार बना करके प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। सर, जैसा कि इन्होंने बताया परमात्मा साकार है, तो जैसे बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, तो वो सबका मालिक एक कौन है? आपके अनुसार कौन है वो सबका मालिक एक? भाई कहने वाले तो नाना प्रकार की कहते हैं, पर भगवान तो एक है, प्रमाण अनेक है। फिर आपके अनुसार कौन है वो पूर्ण परमात्मा? भाई हमने तो आज तक भोलेनाथ को ही माना है और ये भोलेनाथ बाबा के 24 अवतार हैं। हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं इनने। सर, जैसे कि ये बता रहे हैं कि भोलेनाथ जी जो है वो पूर्ण परमात्मा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुसार कौन है? बोल रहे हैं भोलेनाथ तो बोल रहे हैं, ये कबीर जो है वह है दीन उद्धार इति दक्ष कबीर ये उच्चते। वो कबीर 71 में सामवेद के पाताल खंड 3 में वो 101 श्लोक में स्वयं भगवान शंकर जो है उनसे स्तुति कर रहे हैं। तो कबीर भगवान है कि पार्वती जी ने ऐसा पूछा था कि ये कबीर कौन है जो कलयुग में उनकी महिमा चल रही है। तो भगवान शंकर गुस्सा हो गए। आप गुस्सा क्यों करते भगवान? क्योंकि शंकर ने कहा कि तेरे कहने से मैं अनुसैया की परीक्षा लेने गया था, तो वहाँ मुझे बालक बनकर बढ़ना पड़ा। तेरे कहने भस्मासुर को मैंने वरदान दे दिया तो मेरे को भागना पड़ा है, भागते मैं थक गया और तू कबीरों की बात करता है। तो उस समय वो कह रहे हैं कि दीनो उद्धार इति दक्ष स कबीर उच्चते। ये 3 श्लोक में उसका दिया हुआ है सामवेद पाताल खंड में, तो वो तो कबीर भगवान को कह रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि शिव जी अविनाशी परमात्मा है, उनके कोई माता पिता नहीं है, आपका क्या विचार है इसके विषय में? ये देवी भागवत में लिखा हुआ है 123 पृष्ठ पर, और उसमें बता रहे हैं कि हमारे माता पिता हैं और स्वयं ब्रह्मा विष्णु यही स्वयं बोल रहे हैं कि हमारी दुर्गा माता है।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ठोक प्रमाण के साथ में बोल रहे हैं। आगे हम चलते हैं कि अभी साधु महात्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो कुंभ मेले में जाते हैं, तीर्थ स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, क्या इससे मुक्ति संभव है? क्या कहना चाहेंगे सर? तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो क्या इससे हमारी मुक्ति संभव है? क्या हमारे पाप कर्म इससे कट सकते हैं? भाई इतना बड़ा जब कुंभ लगता है, लोग आते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, तो वो ऐसे घूमने के लिए तो नहीं आते हो, कोई एक शहर तो नहीं लगता है वो संत महात्माओं का 12 साल का कुंभ लगता है। वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा लोग गुफा में रहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देश विदेश से बड़े बड़े महान लोग आते हैं और वहाँ अपना स्नान वगैरह करके भजन कीर्तन भाव भोजन देते हुए सब अपना अपना समय तक वहाँ निवास करते हैं। कुंभ 1-2 दिन का नहीं लगता है, 40-45 दिन का लगता है। तो इतने बड़े महान संत जो आते हैं वो क्या ऐसे ही चले आते हैं, एक शहर घूमने जा रहे हैं हम या कोई पार्क में जा रहे हैं उस टाइप? मतलब आपके अनुसार तीर्थ स्नान करना सही है? भाई हमारे भाव में तो यही है कि जब हम वहाँ प्रवेश हुए तो हमारे को लगा कि ये कोई महान शक्ति आती है यहाँ, और वो दृश्य देखा जाता है कुंभ में। इससे प्रमाण मिलता है, अमृत की वर्षा होती है, स्नान होते हैं साधु संत लोगों को, कई पंथ रहते हैं उसमें, कई प्रकार के पंथ आते हैं और वो उसका शाही स्नान होता है। सर, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुंभ मेले में जाने से हमारे पाप कर्म कटते हैं, तीर्थ स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, तो आपके क्या विचार हैं इसके विषय में? विचार है कि जब कुंभ के मेले में जाने सब कुछ होता है तो कुंभ के मेले में सन्यासी भी जाते हैं। और मेरे पास जो एक सन्यासी वाग्देवानंद सरस्वती नाम का जब आया था तो उसने मेरे को कहा कि तुम जगत गुरु हो, और जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी है। तो सन्यासी के कुंभ के मेले में सन्यासी बहुत थे। तो उस समय पर एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि काशी के विद्वान पुरुष ब्राह्मण मेरे पास आकर चरण छू रहे हैं। तो उस समय कुंभ के मेले में सन्यासी नहीं थे जो कि एक साइंटिस्ट के जाकर के पैर छू रहे, उसका नाम पुणे का कोई साइंटिस्ट है, उसके पैर छू रहे। वो ब्राह्मण लोग विद्वान थे और उनसे 1100 में वो पारद का लिंग लेकर बेचते थे। तो इनके पास कुछ होता तो काशी के विद्वान वो ब्राह्मण जो थे वो साइंटिस्ट के पास जाकर क्यों पैर छूते? और आप साइंटिस्ट के पास भी जो है आप पैर छूने के लिए, उसका नाम पुणे का कोई साइंटिस्ट है, उसके पैर छू रहे। वो ब्राह्मण लोग विद्वान थे और उनसे 1100 में वो पारद का लिंग लेकर बेचते थे। तो इनके पास कुछ होता तो काशी के विद्वान वो ब्राह्मण जो थे वो साइंटिस्ट के पास जाकर क्यों पैर छूते? और आप साइंटिस्ट के पास भी जो है आप पैर छूने के लिए जगह नहीं है, क्यों साइंटिस्ट ने भी भगवान संत रामपाल महाराज का शिष्य बन चुका है। तो अब उसके पास भी नहीं जाएंगे तो ये ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? और जब जाएंगे संत रामपाल महाराज पास नहीं आएंगे, सन्यासियों के पास आशीर्वाद है नहीं। और होता तो कुंभ के मेले में बहुत सारे सन्यासियों का लगा हुआ था तंबू, वहाँ नहीं गए, साइंटिस्ट के पास क्यों गए? इनका होगा क्या? इनका प्रतिग्रह झेलता डरता नहीं, इनका होगा क्या? प्रतिग्रह झेलता डरता नहीं, कौन गति हो या जीव थारी, होएगा ऊट चढ़ेगा बाड़ी को, फिरता चढ़ता पड़ेगा वो बन सारी। एक ऊँट की गिनती में जा रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, मैं स्वयं ब्राह्मण भी हूँ, अग्निहोत्र भी हूँ, सब कुछ हूँ। मेरे 60-64 साल की उम्र हो गई, जब तक मैं भी ऐसा ही था। पर 18 दिसंबर 18 को यहाँ आने के बाद मुझे जो मालूम पड़ा कि मैं कहाँ था। हैं थे तो हम शेर, पर बकरियों में चरने जाते थे। 2 दूल 4 का पता नहीं, पर 2 दूल 6 जरूर कहते थे। हम अपने आप को समझते थे कि अपने आप को श्रेष्ठ घमंडी और धन मद युक्त मानते थे, और शास्त्र रहित यज्ञों द्वारा हम पाखंड को करवाते थे। आज पता लगा मुझे। सर, गंगा स्नान के बारे में आपके क्या विचार हैं? गंगा स्नान के बारे में वो घट रामायण में है, वो मैं बताता हूँ।